आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं, मेरा नाम शबनम हाशमी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अनहद में काम करती हूँ। मेरे राइट पे लीना डबीलू हैं, अनहद में भी हैं और द्वारका कलेक्टिव में भी। डॉक्टर सईदा हमीद, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर और बहुत सारी अलग अलग शोबों में रही हैं और बहुत सीनियर लेवल पे रही हैं। मरियम धागले एडवा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और माधुरी वार्ष्णे द्वारका कलेक्टिव से हैं। हम लोग दिल्ली के कुछ ग्रुप्स हैं जो मिट्टी सत्याग्रह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी सत्याग्रह शुरू करने में हमारा हाथ नहीं है। बॉम्बे में कोई 1-1.5 महीना पहले एक इनफॉर्मल सी बातचीत हुई थी जिसमें गुड्डी, जीजी पारिक, मेधा पटकर, फिरोज मीठी बोरवाला और डॉक्टर सुनीलम के बीच बात हुई थी और फिर ये आइडिया आया कि मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया जाए। इसका बेसिक जो आइडिया था वो शुरू हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह से, जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया और दांडी मार्च निकाली। उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेके पूरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी और उस वक्त का जो नमक कानून था उसको भी तोड़ा था और जो लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ था उस डर को भी तोड़ा था। और नमक सत्याग्रह में शुरू में वो 78 लोगों के साथ चले दांडी यात्रा में और बाद में हजारों लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उसी तरह जो मिट्टी सत्याग्रह है वो एक मुट्ठी मिट्टी लेके हाथ में और जो किसान विरोधी 3 काले कानून हैं उनको चुनौती देने के लिए ये सत्याग्रह किया जा रहा है। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि मिट्टी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश की मिट्टी सोना उगलती है, उस मिट्टी को कॉरपोरेट के हाथों बेचा जा रहा है। तो ये भी संकल्प कर रहे हैं कि हम इस मिट्टी को, अपने खेतों को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट के हाथ नहीं बिकने देंगे, लेकिन जो जिसकी है वो जिसकी उस पर मिल्कियत है, आदिवासियों की ज़मीन हो चाहे किसानों की ज़मीन हो, ज़मीन पे उन्हीं का हक है और उन्हीं के पास रहनी चाहिए। ये संकल्प लेते हुए मिट्टी सत्याग्रह पूरे देश में यात्राएं निकाल रहा है और मिट्टी जमा कर रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़े से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम कुछ ये मिट्टी के घड़े लाए हैं। इस तरह से मिट्टी जमा हो रही है पूरे देश में। ये सिर्फ वो मिट्टी है जो दिल्ली में जमा हुई है और या एक शायद उत्तराखंड से आया है। बाकी सब कल हमने 3 यात्राएं दिल्ली में निकाली थी, उसमें ये जमा हुई है। दिल्ली के और अलग बहुत सारे इलाकों में मिट्टी जमा हो रही है और पूरे देश में हजारों ऐसी जगहें हैं और लाखों लोग हैं जो मिट्टी जमा करके अपना योगदान दे रहे हैं ताकि ये मिट्टी अप्रैल 5 और 6 को हमारे बॉर्डर्स पे पहुँचे और जहाँ किसान बैठे हुए हैं और 300 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है, उनकी शहादत को याद करते हुए ये पूरे देश की मिट्टी को साथ में मिलाया जाएगा और वहाँ पे स्मारक बनाए जाएंगे उन किसानों की याद में जिनकी इस बीच मौत हो गई है। तो ये मिट्टी सत्याग्रह हमारे पूरे देश के लोगों को साथ लाने के लिए है, आवाज़ उठाने के लिए है, किसान विरोधी कानूनों को रिजेक्ट करने के लिए है और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए है कि फांसीवादी सरकार कितनी भी ताकतवर हो लेकिन जनता की शक्ति से ताकतवर कोई नहीं होता। और इसमें आज लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान से मिल चुके हैं। क्या है वो लगातार ये दिखा रहा है कि मिडिल क्लास का कोई वास्ता ही नहीं है इस किसान आंदोलन से। आप देख रहे हैं ये द्वारका मिडिल अपर मिडिल क्लास कहलाता है, वहाँ से महिलाएं आई हैं, आपसे बात कर रही हैं। और दूसरा ये कि आप में से जो लोग किसान आंदोलनों के जगह गए हैं तो आप देख रहे होंगे कि आज भी लाखों किसान बैठा है वहाँ पे। बहरहाल कोई सवाल है तो हम लोग उसका जवाब देंगे और उसके बाद फिर इसको खत्म करेंगे। मैडम, किस तरीके से आप ये सारे चारों जगह जो ऑर्डर पे चल रहे हैं, किनके हाथों में सुपुर्द करेंगे, किस तरीके से वहाँ जाकर के मिट्टी को वितरित करेंगे, क्या आगे करेंगे वहाँ? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी यात्रा शुरू करने वालों में मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम है जो अभी यात्रा में है। वो 4 की रात को शाहजहांपुर पहुंचेंगे और सारे देश से जिन लोगों ने मिट्टी जमा की है
वो जाके मेधा पाटकर और उनका जो पूरी टीम है उसको सुपुर्द करने वाले हैं। उसके बाद सारा का सारा यात्रा इकट्ठी चलेगी। 5 की सुबह शाहजहांपुर पे कार्यक्रम है, हाँ 5 की सुबह। उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास फिर वहाँ से शाहजहांपुर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, वो उसके बाद जाएंगे टीकरी पे, जो उग्रहान वाला टीकरी है, जो बहादुरगढ़ में जो टीकरी का प्रोटेस्ट है, वहाँ पे मेरे ख्याल में दोपहर तक पहुँचेंगे। वहाँ कार्यक्रम होगा और मिट्टी का एक एक अंश पहले शाहजहांपुर पे, उसके बाद कुछ मिला के मिट्टी अलग अलग राज्यों से टिकरी पे, बहादुरगढ़, फिर दूसरा टिकरी बॉर्डर पे, और अगले दिन 6 तारीख को सिंघू बॉर्डर और लास्ट में गाजीपुर। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि गाजीपुर में जिस टाइम वो इंस्टॉल किया जा रहा है, वहाँ जो स्मारक बन रहा है, वहाँ पे टिकैत साहब ने कंफर्म किया है वो रहेंगे, और बाकी जगहों पे भी किसानों की समिति को ही सुपुर्द किया जाएगा। कई जगह पे कुछ आर्टिस्ट बना रहे हैं, कहीं पे मुझे एग्जैक्टली वो मालूम नहीं है स्मारक पे कौन कौन काम कर रहा है। टीकरी पे जो बहादुरगढ़ वाला है, वहाँ पे हम लोगों की कुछ टीम काम करेगी स्मारक को बनाने के लिए। वो हम आज रात में जा रहे हैं जगह वगैरह देखने के लिए। तो लेकिन मेनली ऑर्गेनाइजर्स इसके जिन्होंने शुरू किया वो मेधा वगैरह है, बाकी सारा हिंदुस्तान उनके साथ जुड़ा हुआ है। आइडिया ही ऐसा था कि शायद लोगों को अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया। किसान आंदोलन को कितना बढ़ावा मिलेगा? आपने जो मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया है, क्या लगता है आपको कि इससे उनको कितना बढ़ावा मिलेगा? मैं तो जवाब दे सकती हूँ। एनीबॉडी? देखिए, एक पूरा कैंपेन हो रहा है। शुरू में ये हुआ ये पंजाब के किसान हैं, फिर हुआ कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा है, और ये भी हुआ कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये वगैरह वगैरह। उस सब का कोई असर पड़ा नहीं, किसान अपनी जगह जैसे बैठे थे बैठे हैं। उसके बाद वेस्ट यूपी में शुरू हुआ फैलना, और अभी जो मिट्टी सत्याग्रह में हमने देखा है, गुजरात के 800 गांव से और 33 डिस्ट्रिक्ट से मिट्टी आई है, और किसानों ने जमा करके दी है, आम नागरिकों ने जमा करके दी है। बावजूद इसके कि जब 12 मार्च को वहाँ पे 81 ट्रैक्टर जमा हुए डांडी यात्रा निकालने के लिए, तो रात में पुलिस ने सबकी हवा निकाल दी ट्रैक्टर्स की, और जितने लोग किसान लीडर और बाकी कार्यकर्ता थे उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद इनके टिकैत का कॉन्फ्रेंस अनाउंस करने के लिए गए, प्रोग्राम अनाउंस करने के लिए गए युद्धवीर सिंह, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से पुलिस उठा के ले गई। उस सब के बावजूद 800 गांव से मिट्टी आना, इसका आप समझ सकते हैं कि कितना सपोर्ट है किसानों को। तो जो ये बात कही जा रही थी कि ये किसान आंदोलन सीमित है, तो इसकी अब सीमाएं अब इसकी कुछ नहीं रही। मिट्टी आंदोलन ने मेरे ख्याल में उन सीमाओं को तोड़ने में एक बहुत बड़ा काम किया है।